नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं संत कबीरदास जी के एक और प्रसिद्ध दोहे के साथ आपके सामने हूँ। संत कबीरदास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है कि फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम। दोस्तों, हमारी ये प्रवृत्ति होती है कि हम जो भी काम करें उसका परिणाम अच्छा हो, शुभ हो। ये हम सभी चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें सफल हों, आगे बढ़ें। हमारे काम करने के पीछे न कोई मकसद होता है कि हम उसमें कामयाब हों और हमें कुछ हासिल हो। हम कोई ऐसा काम कर ही नहीं पाते कि जो निस्वार्थ भावना से हो, जिसके पीछे हमारी कोई इच्छा या कोई आशा ना हो। हम नहीं कर पाते ऐसा। वो इसलिए क्योंकि हम बचपन से ऐसा सीखते चले आए हैं कि हमें जो भी करना है वो ऐसा करना है कि उसके पीछे हमको कुछ मिले, और जो भी मिले वो अच्छा मिले, शुभ मिले और बेहतर हम आगे बढ़ें, आगे का रास्ता खुले। हम कोई भी काम ऐसा करना हमने कभी सीखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं कि जिसके पीछे हमारी कोई आकांक्षा ही ना हो, कि बस उसे करना है और करके छोड़ देना है। हमें नहीं चाहिए उसके बदले कुछ। ऐसा हमारे भीतर वो हमारी जो है इच्छाएं इतनी बलवती होती हैं कि वे हमें सोचने पे इस तरफ कभी ले ही नहीं जाती। हमारी बुद्धि इस तरफ कभी कोई दृष्टि अपनी रख ही नहीं पाती कि हम कोई निस्वार्थ भाव से काम कर सकें। हमारा सारा कुछ जो कुछ भी हम करते हैं वो सब किसी न किसी उद्देश्य से प्रेरित होता है, और फिर हम उसी तरफ आगे बढ़ते हैं और उसी तरफ चलते चले जाते हैं। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसके पीछे आपकी कोई आकांक्षा है, कोई इच्छा है, तो फिर वो काम नहीं होता जो कि आपको आनंदित कर सके, आपको प्रसन्न कर सके, आपके भीतर सुकून और शांति ला सके। उस काम के पीछे, जिसके पीछे इच्छा और आशाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आपको कुछ पाना होता है, उस काम के पीछे फिर आपको तनाव, आपकी चिंता ही आती है, सुकून और शांति नहीं आती। फिर आप सोचते हैं कि मैं जो किया है मैंने वो अच्छा ही किया था, अच्छे परिणाम भी मुझे मिले, फिर मुझे दुख क्यों हो रहा है, मुझे इतना तनाव क्यों है, चिंताएं क्यों हैं। फिर आप समझ नहीं पाते कि काम भी अच्छा किया था, उसके परिणाम भी अच्छे हुए, लेकिन जो मिल रहा है वो सिर्फ बाहरी भौतिक चीज़ ही मिल रही है। धन दौलत ये सब सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन वो आंतरिक सुकून नहीं मिल रहा। वो शांति क्यों नहीं मिल रही, रात को अच्छी नींद क्यों नहीं आती। फिर आप सोचने पर विवश होते हैं और फिर भटकते हैं, और फिर या तो किसी मंदिर मस्जिद या किसी धर्म गुरु के चक्कर लगाते हैं और कारण ढूंढते हैं कि आखिर क्या है जो मुझे मिल नहीं रहा। मैं सफल भी हूँ, मैंने सब जो किया है उसके परिणाम भी अच्छे हैं, फिर क्या छूट गया है, फिर ऐसा क्या है जो मैं नहीं पा पाया, जिसके पीछे मुझे ये दुख झेलने पड़ रहे हैं। तो संत कबीरदास जी कहते हैं, जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके पीछे आपका कोई उद्देश्य होता है, तो वो काम वैसा नहीं रह पाता जो बिल्कुल शुद्धतम रूप में हो। फिर उसके पीछे आपकी इच्छा ही काम करती है, वही उस काम को कंट्रोल करती है। और जहाँ आपकी इच्छा पीछे लग जाती है, फिर उसके साथ मन भी जुड़ जाता है, और फिर मन और इच्छाएं उस कार्य को करती हैं, जो फिर वो कार्य शुद्धतम रूप में नहीं रहता। उसके परिणाम सफलता के दृष्टिकोण से तो बढ़िया होते हैं, आपको सफल ज़रूर बनाते हैं, आपको वो सब चीज़, भौतिक वस्तुओं को आपको सब दिला देते हैं, आपके पास धन संपदा सब हो जाती है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो सूक्ष्म है, जो गूढ़तम है, वो छूट जाता है। और वो छूट इसीलिए जाता है क्योंकि वो जो कुछ भी है, जो शांति, जो आनंद, वो मौन, वो निस्वार्थ कार्य से मिलता है। उसके पीछे जब कोई इच्छा या कोई उद्देश्य ना हो, लेकिन उस चीज़ को करने के लिए, उसको पाने के लिए अपने भीतर के बोध को जगाना होगा, अपने होश को संभालना होगा और अपने अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। तब आपको ये सब, इस जगत और इस अध्यात्म के बारे में वो सफलता, वो कुंजियाँ हाथ लगेंगी जो कि आपके भीतर शांति, आनंद लाएंगी। लेकिन बचपन से ही
हम ऐसे काम सीखते आए हैं और करते चले जा रहे हैं जो हमारे एक उद्देश्य से परिपूरित होती हैं। बचपन से ही हम जो पढ़ते हैं लिखते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं? इसलिए क्योंकि हमें अच्छे नंबर मिलें, हम अच्छे अंकों से पास हों, लोग हमारा सम्मान करें और हम और अच्छी उत्तीर्ण होकर और कक्षा में आगे विद्यार्थियों के आगे रहें और लोग पीछे रहें, हम क्लास में नंबर 1 पोजीशन पे रहें। तो ये इच्छा होती है उस कार्य, उस पढ़ने के पीछे। तो हम पढ़ते हैं, फिर और पढ़ते हैं, तब फिर हमारी इच्छा होती है कि हम किसी कंपटीशन में आ जाएं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हों। फिर इच्छा काम करती है और फिर आप सफल होते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में आप उत्तीर्ण होते हैं और पास होकर फिर आप कोई अधिकारी या कोई भी जगह पे आप नौकरी पाते हैं, आप सफल हुए। लेकिन इच्छा ही पीछे थी, पीछे एक उद्देश्य था। और फिर और आगे आप बढ़ते हैं और प्रोन्नति पाते हैं, प्रमोशन पाते हैं और आगे बढ़ते हैं जीवन में। आपकी पीछे वही इच्छाएं काम कर रही हैं कि हम अब कुछ ऐसा करें कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। या आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपकी इच्छा होती है कि और धन कैसे कमाया जाए, कैसे मैं ऐसा काम करूं कि मेरा व्यवसाय और रात दूनी और दिन चौगुना ऐसा बढ़ते रहें। फिर आप जब आगे अपने व्यवसाय में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, एक व्यवसाय से कई व्यवसाय में लग जाते हैं, बहुत धन संपदा इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ अभी हासिल नहीं हुआ। फिर भी आपको रात में नींद नहीं आ पाती, फिर भी आपको बेचैनी रहती है, आपको पता नहीं किस बात की चिंता रहती है, किस बात का तनाव रहता है। मिल तो सब कुछ गया, फिर क्या छूट गया? फिर आप सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर क्या है, मैं सफल आदमी हूँ, फिर भी ऐसा क्या है कि मेरे भीतर वो शांति नहीं, फिर ऐसा क्या है कि वो मेरे भीतर मौन नहीं, वो आनंद नहीं। तो उसके पीछे क्या कारण है, वो संत कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से हमें समझाते हैं। कहते हैं कि जो भी काम आप अपने स्वार्थ और अपनी इच्छाओं से वशीभूत होकर करते हैं, उसके पीछे फिर वो कार्य नहीं रह जाता। ऐसे ही गीता में कृष्ण भगवान ने भी बहुत पहले समझाया था कि आप जो भी कर्म करें तो फल की इच्छा ना करें। कर्म आप करें लेकिन फल ईश्वर पर छोड़ दें। लेकिन आज तो हम जो भी काम करते हैं तो फल को पहले आगे दृष्टि में रखकर ही करते हैं कि उसका फल हमको ये मिलना चाहिए। हम टारगेट बना लेते हैं, हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमको ये पाना है और फिर हम उसी के आधार पर अपना कर्म करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपना काम करते चले जाते हैं। लेकिन फोकस हमारे उस फल पर ही होता है, उस मछली पर भी हमारी दृष्टि होती है। फिर हम तभी धनुष पे बाण चढ़ाते हैं, तभी हम कर्म के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि दृष्टि हमारी मछली पर लगी होती है। और यही गीता में भगवान कृष्ण ने समझाया कि आपको उस मछली पर नहीं ध्यान करना है, आपको अपने धनुष और बाण पर ध्यान करना है। तीर अपने आप ही लगेगा, वो मुझ पर छोड़ दो, कि मछली मुझ पर छोड़ दो, धनुष बाण पर ध्यान तुम्हारा हो, तब काम बनता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता हमसे। हम तो पूरा ध्यान मछली पर लगाते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, और फिर हम तब काम करने के लिए बढ़ते हैं, प्रेरित होते हैं। फिर हम मछली को भेद भी देते हैं अपने बाण से, सफल हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर एक अवसाद, एक चिंता गहराई से हमारे चारों तरफ हमको घेर लेती है, हमको चारों तरफ से जकड़ लेती है। वो चिंताएं, वो तनाव हमको जीने नहीं देता, फिर परेशान करता है। और फिर लगता है जो कुछ भी मैंने पाया है सब झूठा है, सब व्यर्थ है, ये सब नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए जो मुझे आनंदित करे, मुझे शांति दे, मुझे ये सब नहीं चाहिए। लेकिन ये आपको मिलेगा ही, क्योंकि आपने किसी टारगेट को ध्यान में रख के काम किया है। अगर आप निस्वार्थ भावना से करते कोई काम, तभी आपको ये सब चीज़ मिलेंगी, जो कि आनंद, और फिर आपके भीतर वो सब चीज़ उतरता है जो अमृत है, जिससे आपको कोई तनाव नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। लेकिन वो सब करने के लिए आपको निस्वार्थ भाव से काम करना होगा, आपको कोई उद्देश्य लेकर नहीं चलना होगा। आप जो भी करेंगे उसके कोई फल की आकांक्षा नहीं होगी, आप कोई
उसके पीछे अपना टारगेट नहीं बनाएंगे, आप बस करेंगे, मन लगा के काम करेंगे। लेकिन ये कोई आपका उद्देश्य नहीं होगा कि इसमें सफल हूँ कि असफल हूँ, कि हार मिलेगी कि जीत, कि मैं इसमें आगे मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं। ये आपके भीतर बात नहीं उठनी चाहिए। तब आप उस काम का पूरी तरह आनंद ले सकते हैं। और काम भी कई तरह के होते हैं। एक काम के पीछे हमारा उद्देश्य होता है और एक काम हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम सिर्फ अपने लिए करते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं कि हम दूसरे के लिए करते हैं। जो अपने लिए करते हैं हो सकता है उसमें भी हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हों हमें, लेकिन उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होते हैं जो अपने को ही केंद्र में रख के वो काम किए जाते हैं, कि भले ही हमको उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके भीतर रहता ही है कि मैं ही हूँ जो ये कर रहा हूँ। तो जो मैं आपका आ जाता है वो अहंकार रूप में आगे खड़ा हो जाता है। वो निस्वार्थ फिर उस तरह निस्वार्थ नहीं हो पाता जो कि आध्यात्म में ईश्वर की प्राप्ति के लिए और उस ध्यान से समाधि तक पहुँचाने के लिए उपयोगी हो। तो उस जगह पे पहुंचने के लिए, ईश्वर से साक्षात करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए और उस महा आनंद महानिर्वाण तक पहुंचने के लिए आपको उस केंद्र से हटना पड़ेगा, अपने को भी हटा देना पड़ेगा कि मैं करने वाला भी अब नहीं, कोई और ही कर रहा है। अब तो कोई आकांक्षा, कोई इच्छा भी नहीं है, और ये भी नहीं है आपके भीतर है कि मैं कर रहा हूँ। अपने को हटा के करना है कि मैं करने वाला भी अब नहीं हूँ कुछ। तब फिर आप उस काम को कर पाएंगे, जान पाएंगे, और फिर आप जीवन में सभी कुछ पा सकते हैं। वो आनंद, वो फिर प्रसन्नता आपके जीवन में उतर सकती है। और सबसे पहले आप अपने चारों तरफ देखिए कि मैं जो कर रहा हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, वो कितना मेरी इच्छाओं के वशीभूत होकर कार्य हो रहे हैं, जिसके पीछे मेरी इच्छा काम करती है, जिसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है। और कौन से काम ऐसे करते हैं आप जिनके पीछे आपका कोई उद्देश्य नहीं है, जो आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए करते हैं। तो ऐसा कौन सा काम आप करते हैं? आप खुद ही एक अपनी लिस्ट बनाइए और देखिए, आप कोशिश करिए तो आप पाएंगे कि कोई ऐसा काम तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ जो निस्वार्थ भावना से हो। आप कोई वृक्षारोपण का काम करते नहीं, आप किसी पशु जो होता है आवारा, उसको कभी आप उसके कभी भोजन नहीं देते, उसे कभी उसका ध्यान नहीं करते, उसकी तरफ ध्यान देते ही नहीं, ना कभी आप किसी की मदद करते हैं, ना कहीं आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे दूसरे को कुछ प्रेरणा मिले या दूसरे को कुछ उससे लाभ हो। उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे को कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो आप ऐसा क्या करते हैं, आप ज़रा खुद विचार करिए। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो कि आपको उससे कुछ मिलना नहीं है, दूसरे को मिलना है, उसमें प्रकृति का सहयोग है, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तब तो वो ठीक है, वो फिर निस्वार्थ भाव से है। वही चीज़ आपके भीतर आनंद लाएगी, प्रसन्नता लाएगी, आपको खुशी देगी। लेकिन अगर आप जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे जो आपकी इच्छाएं काम कर रही हैं, जिसके पीछे आपका एक उद्देश्य है, तो वो तो आप सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं, तो उसके परिणाम फिर आपको दुख भोगने ही पड़ते हैं। आपको फिर कष्ट होता ही है, आपको तनाव होता ही है। तो जब आप अपने को स्वयं को रख के देखेंगे कि मैं कौन सा ऐसा काम करता हूँ जो निस्वार्थ भावना से है, और कौन सा काम के पीछे मेरा एक उद्देश्य है, जब आप खुद ही देखेंगे और जब पाएंगे कि हाँ ऐसे काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो आप शुरू करें वो काम करने जो निस्वार्थ भावना से हों। आपके बगीचे में, आपके अगल बगल कहीं भी हो, आप कुछ ऐसे पेड़ पौधे वृक्षारोपण करें। वो प्रकृति में भी सहयोग होगा और दूसरे के लिए और सबके लिए उपयोगी होगा। कुछ ऐसा काम करें जो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उससे कुछ मिलना नहीं, लेकिन वो दूसरों के लिए भलाई का काम करेगा। तो वो आपको सुकून और शांति दे पाएगा। और वो कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, अपने कपड़े किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी को कुछ ऐसा धन के द्वारा मदद कर सकते हैं, काम के द्वारा मदद कर सकते हैं जो दूसरों के सहयोग में हो। प्रकृति का सहयोग कर सकते हैं, जो कूड़ा कचरा अगल बगल पड़ा है उसे साफ़ कर सकते हैं। कोई ऐसा पेड़ पौधा है जो सूख रहा है, उसमें पानी डाल के या उसके पीछे घास पास हटा के आप उसे सुंदर कर सकते हैं। तो आप कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं। कोई आवारा जानवर बीमार है तो आप उसको कुछ
दवा या उसको पानी या कुछ खाना दे सकते हैं। किसी पक्षी को आप उसके जल के द्वारा जैसे जल रख देते हैं, कुछ अन्न बिखरा देते हैं, कुछ दाने बिखरा देते हैं जिससे वो खा ले। कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो करने के लिए बहुत कुछ होगा जो निस्वार्थ भाव से किया जा सकता है। और जब आपकी आदत पड़ेगी, जब आप उस तरफ कदम बढ़ाएंगे, तभी आपको शांति और सुकून और आनंद मिलेगा। नहीं तो आपका जीवन सफल तो ज़रूर होगा, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन वो शांति आपके भीतर नहीं आ पाएगी, आपके भीतर वो आनंद नहीं बरसेगा। और तब संत कबीर का ये दोहा भी आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम सब कुछ जो भी चाहते हैं उसके पीछे हम बहुत कुछ चाहते हैं। हमारे काम के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि जो भी हम करें उसके कई गुना, 4 गुना ज़्यादा हमको उसके दाम मिलें। यही संत कबीरदास जी कहते हैं, और इसी कारण हमें फिर उसके नुकसान झेलने पड़ते हैं, उसके परिणाम देखने पड़ते हैं। तो बस इस दोहे को समझने के लिए बस आज ही से आप ऐसा काम करना शुरू करें जो आपके कोई हित में ना हो लेकिन दूसरों के हित में हो। आपके हित में अगर हो और दूसरों के भी हित में हो तो फिर सोने पे सुहागा है, वो भी करें, वो तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आपको उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है लेकिन प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है, दूसरों के लिए, तो वो ज़रूर करें। वही आपके भीतर सच्चा आनंद और सच्ची प्रसन्नता लाएगा। तो ये आज ही से शुरू कर सकते हैं, अभी से शुरू करें, और तब आपके भीतर आप खुद पाएंगे कि अब मेरे भीतर वो तनाव, वो चिंता अब नहीं रही, अब बहुत कम हो गया। अब मुझे बहुत आनंद, मैं अपने को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। अब मैं ध्यान में भी उतर सकता हूँ, अब मैं आध्यात्म की तरफ भी बढ़ सकता हूँ, अब मैं वह गूढ़तम बातें भी समझ सकता हूँ जो बुद्ध पुरुष इन दोहों के माध्यम से या किसी पद या श्लोक के माध्यम से कहते चले आ रहे हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। संत कबीरदास जी का ये जो दोहा है आज के जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज का जो ये ज़माना है इसमें हम सब ने अपने हित साध के ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ अपने को देखना है, अपने को केंद्र में रख कर ही करते हैं कि सब कुछ हमको मिल जाए, और इतना मिले कि वो ज़रूरत से ज़्यादा होता चला जा रहा है, और दूसरे उससे चाहे नुकसान उठाएं, चाहे उनका अहित हो, चाहे वे दुख में, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए प्रकृति भी हमसे दूर होती चली जा रही है, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते। इतना प्रदूषण, इतना जो है वातावरण में बदलाव, कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंडी, ये सब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं जो अपने हित से अलग प्रकृति को देखें, अपने को हटा कर देखें, दूसरों में सहयोग करें, दूसरे की मदद करें, प्रकृति का साथ दें, और तभी सच्चे मन से, सच्चे दिल से आपके भीतर वो सब पाया जा सकता है, और फिर प्रभु भी आपसे प्रसन्न होंगे और शायद आपकी वो मुरादें भी पूरी होंगी जो आप चाहते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव से करें, तब सब कुछ हासिल हो सकता है, सब पाया जा सकता है। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। अगले दिन फिर किसी दोहे के साथ मैं आऊँगा और संत कबीरदास के उस दोहे का अर्थ की व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें और प्रेरणा मिलती है और अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।